से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। समाज के लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। रो करके बोली है महारानी सुनीति, के सामने हाथ जोड़ करके महारानी सुनीति कहने लगी है, श्रीमन हमारी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। समाज के लोग हमसे बाज कहते हैं और तुम्हें निर्वंशी कहते हैं। हमारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते हैं, हमसे ताने मारते हैं। तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं, महारानी तुम व्यर्थ में दुखी हो रही हो, खुशी खुशी के साथ में महलों में अपना समय व्यतीत करो। उसी समय महारानी सुनीति कहने लगी, महाराज मैं कैसे अपने जीवन को बिताऊं, ये समाज के लोग हमें जीने नहीं देते हैं। श्री महाराज कहने लगे, तो तुम चाहती क्या हो? उसी समय हाथ जोड़ करके कहने लगी महारानी सुनीति, और कहे सुनीति सुनो पिया, आरे अर्जा एक से ये शब्द सुने हैं महाराज उत्तानपाद ने बोले, महाराज अपने तो ये रानी के में और है गैया की नागे हैं भूपन रनिया स्वाति धरती आए मेरे श्रोताओं, हाथ जोड़ करके महारानी सुनीति कहने लगी है, महाराज मेरी तुमसे एक राय है, आप दूसरा विवाह कर लो। हो सकता है कि जो महारानी आएगी उसकी कोख से कोई बालक हो जाए तो वो हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा, हमारी वंश वेल आगे बढ़ जाएगी। सोई महाराज गांधी जी से कहने लगे हैं, महाराज दूसरी शादी ना करा, तू अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? महारानी सुनीति कहने लगी, महाराज एक बेटा के लिए मैं हर दुख झेलने को तैयार हूं।
उसी समय मेरे श्रोताओं महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं, महारानी मेरी बात सुनो, दिमाग से सोच, तू दूसरा विवाह करने के लिए मुझे तैयार कर रही है, लेकिन तुझे नहीं पता सौत चूर की भी बुरी होती है। और बोले महाराज उत्तानपाद, दूसरा विवाह न कराओ, जो 7 महीनों में आएगी वो तुझे चैन से नहीं रहने देगी। तो पागल बन गई और बोले महाराज महाराज उत्तानपाद महारानी सुनीति को बहुत समझा रहे हैं, लेकिन महारानी सुन, मेरी दूसरी शादी ना कर, क्योंकि जो महारानी आएगी वो तुझे चैन से नहीं रहने देगी। उसी समय महाराज उत्तानपाद बहुत समझा रहे हैं, लेकिन रानी सुनीति नहीं मान रही है। अंत में महाराज मजबूर हुए और मजबूर होकर के महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि नरेश की लड़की सुरुचि के साथ में दूसरा विवाह किया। और विवाह करने के बाद में महाराज उत्तानपाद अयोध्या के महलों के लिए चले ही, और धीरे धीरे वो छोटी रानी जो थी सुरुचि डोली में बैठ करके चली है। बड़ी खुश है, मगन है। इधर सहेलियों ने विदाई देश आए, खुशी सब में मनाई। महाराज उत्तानपाद विदा करके चले हैं। डोला अयोध्या के राजमहल के दरबार पर आ गया। द्वार पर आ गया डोला, बड़ी रानी को मालूम पड़ा संग में
इधर मेरे महाराज और तान पा दूसरा विवाह करने के बाद में अयोध्या के राज दरबार पर आए हैं। डोला आ गया, इधर बड़ी रानी को मालूम पड़ा कि मेरे महाराज आ चुके हैं। तो दासियों से कहा, बहन मेरी करके चली है और जहां पर डोला रुका पड़ा है दरबारे पर, वहां पर जाकर के पहुंची तो जैसे ही देखा सुरुचि ने डोले से, तो पूछने लगी ये कौन है। तो बताया है कि ये महाराज की बड़ी रानी है। उसी समय क्रोध में आ गई और कहने लगी, इसका मतलब मेरी सौत है महलों में। और महाराज उत्तानपाद को बुलाया, कहा कि महाराज मेरी बात सुनो। से सुरुचि रानी भैया तुमको तो मेरे साथ में शादी क्यों करी। और एक बात खुले शब्दों में जवाब दिया महारानी सुरुचि ने कि महाराज, अरे तुम्हारे घर में पहले से ही रानी थी तो मेरे साथ में क्यों विवाह किया। और मेरी बात सुनो, अगर आप मुझे महलों में ले जाना चाहते हैं तो इसको घर से बाहर निकाल दो, और अगर इसको महलों में रखना चाहते हो तो मेरा डोला मेरे पियर में भिजवा दो। मेरे श्रोताओं, इधर महाराज उत्तानपाद के मुखारबिंद से कोई शब्द नहीं निकला। और जैसे ही बड़ी रानी पहुंची है, सोई कहने लगी, मेरे नजरों से ओझल हो जा, मैं तेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करती हूं, तू मेरी नजरों से एक तरफ हो जा। हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन मैंने अपनी इच्छा से महाराज की शादी कराई है, आप मुझे मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं। उसी समय
कहने लगी मेरे सामने से जब लात मारी है तो आंखों में आंसू भर करके कहने लगी है, महारानी सुनीति बहन, तूने मेरी पीठ में लात मारी, इसका मुझे कोई दुख नहीं है। और रो करके बोली है रानी, मेरी पीठ में मारी लात, बहन कोई बात लाग नहीं सुताओ। बुरा हाल है मैया सुनीति का। कहने लगी बहन तुम महलों में चलो, मैंने अपनी इच्छा से अपने महाराज की दूसरी शादी करवाई है। अगर मेरी कोख से एक बालक हो जाता तो आज मुझे तू मेरी सौत है और मैं सौत के साथ नहीं रहूंगी। महाराज उत्तान पास से कहने लगी है सुरती रानी, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, या तो इस साथ को मेरे महलों से निकलवा दो और या तो मेरा डोला मेरे पीहर में भिजवा दो। और जैसे पीहर का नाम लिया है आंखों में आंसू भर करके आज महारानी सुनीति ने, लेकिन तुम महलों में चली और बोली है रो करके रानी सुरती से सुनीति, कि तुम चलो संभालो जा घर दासी जाऊंगी। इसलिए तुम महलों में चलो और बोली बहन मेरी बात सुनो। दो रोटी मोई देती
सुरती कहने लगी है बहन, अगर तुम पीहर को चली गई तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए तुम महलों में चलो, मैं दासी बन जाऊंगी, तुम्हारी पैर दबाऊंगी, हरदम सेवा में करूंगी, तुम्हारा बेटा को खिलाती रहूंगी। उसी समय मेरे श्रोताओं सुरती कहने लगी है, अरे ढोंगी बिल्ली बन करके चिड़ियाघर में रहना चाहती है, अरे तू मेरे बेटे का गला दबा देगी, मार देगी, इसलिए तू मेरी नजरों से ओझल हो जा। अगर तू मुझे महलों में ले जाना चाहती है तो तुझे महलों से बाहर